सर्वशाहूर्णम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूजनीय निर्यापक श्रवण पूज्य श्री सुधा सागर जी महाराज की जय हो। शुल्लक श्री धैर्य सागर जी महाराज की जय हो। पूज्य श्री के चरणों में समस्त जिज्ञासा करताओं की ओर से कोटि कोटि नमोस्तु बंदन। पूज्य श्री ललितपुर से सीलचंद जैन अनोरा वर नमोस्तु। हमारी जिज्ञासा है कि महाव्रती का क्या अर्थ है और इनको कौन कौन से कार्य करना चाहिए, कौन कौन से कार्य नहीं करना चाहिए, कृपया समाधान दें। महाव्रत का अर्थ पूर्ण व्रत। जितना भी व्रत होता है पूर्ण व्रत को महाव्रत का रूप दिया जाता है। सब प्रकार की हिंसा का त्याग, सब प्रकार के झूठ का त्याग, सब प्रकार के जो भी हैं वो। अब कौन से कार्य करना चाहिए, कौन से नहीं करना चाहिए, इसके लिए आगम में यही कहा है, मूलच्छेदो न हवति। मूल गुणों का जिसमें हनन न हो वही कार्य करना चाहिए, और मूल गुण जिसमें दूषित होते हों वह कार्य नहीं करना चाहिए। क्योंकि मूल गुण ही यदि बाधित हो गए तो फिर वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएगा, फिर वो कर्मों की संतति का क्षय नहीं कर पाएगा, वो फिर अपने मोक्ष के लक्ष्य को से च्युत हो जाएगा। इसलिए ऐसा करना चाहिए। अब जो मूल गुणों की विधियां हैं वह ध्यान रखना चाहिए। वह कार्य नहीं करेगा जिसमें हिंसा हो, वह कार्य नहीं करेगा जिसमें अलीक झूठ वचन बोलना पड़ो, वह कार्य नहीं करेगा जिसमें चोरी का दोष हो, वह कार्य नहीं करेगा जिसमें इंद्रियों की विषय लंपटता हो, वह कार्य नहीं करेगा जिसमें परिग्रह का संचय करना पड़े, परिग्रह का आलम्बन लेना पड़े, आदि आदि। गुरुवर नमोस्तु। रमेश गदिया गांधीधाम से। पूज्य श्री, अभी कुछ दिन पूर्व हमारे पवित्र एवं श्रद्धा का क्षेत्र श्री सम्मेश शिखर जी के पहाड़ पर कोई गिरनार जैसी स्थिति बन रही है। गिरनार जैसी अगर स्थिति हो गई तो हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त की ओर चला जाएगा। गुरुवर, हम भारत के प्रत्येक जैनी क्या करें कि हम अपना अस्तित्व बचा सकें? हमारे जो प्रतिनिधि संस्थाएं हैं, तीर्थ क्षेत्र कमेटी हैं, और इस संबंध में तो दिगंबर श्वेतांबर को दोनों को एक हो जाना चाहिए, और दोनों को एक होकर के इस संबंध में अपने आप के विचार करना चाहिए। क्योंकि दोनों समाज जब आस्था का केंद्र मानते हैं तो इससे तो दोनों समाजों को खतरा हो जाएगा। इसलिए जो हमारी अधिकृत संस्थाएं हैं वे यदि एजेंडा लेकर समाज के सामने प्रस्तुत होते हैं, वे यदि आगे आकर हम साधुओं के सामने कोई एजेंडा लाते हैं तो फिर हम लोग यहाँ से आवाज़ उठा सकते, आप लोग उठा सकते हो। अभी अपन लोग आवाज़ उठाएंगे, इस आवाज़ का कोई मूल्य नहीं होगा। आवाज़ उठाएं जो अपनी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, जैसे तीर्थ क्षेत्र कमेटी है। अब तीर्थ क्षेत्र कमेटी सारे जगत का आह्वान करे कि इस प्रकार का आंदोलन, इस प्रकार की स्थितियां, इस प्रकार का कोई एक अपना प्रतिनिधित्व तो हो जो आवाज़ लगाए, तो उसके संबंध में फिर जगह जगह जागृति हो, जगह जगह सारी समाज जागे। अभी मान लीजिए हम यहाँ से जगा दें तो क्या करोगे? कौन नेता कौन है? नेतृत्व कौन करेगा? सम्मेद शिखर में जो महाराज लोग, साधु लोग बैठे हैं उनको शंखनाद करना चाहिए। हर साधु अपना अपना मठ बनाने में लगा है, पहाड़ की किसी को चिंता ही नहीं है। पहाड़ के संबंध में विचारी ने, मैंने पहले कितने बार तो कहा कि जितने तीर्थ क्षेत्र हैं सम्मेद शिखर खास तौर से, हर व्यक्ति ने व्यक्तिगत अपनी जमीन खरीदी, अपना अब सारा पैसा सम्मेद शिखर के नाम से लेते हैं, सम्मेद शिखर के नाम से पुकारते हैं, लेकिन सम्मेद शिखर के नाम के लिए 1 रुपया भी नहीं मिलता। सारे लोग कहते हैं हम सम्मेद शिखर के विकास के लिए पैसा ले जा रहे हैं, लेकिन सम्मेद शिखर को कौन है? जितनी वहाँ पर कोठियाँ हैं, जितने लोग वहाँ मठ बने हैं, इन सब का दायित्व होता है कि सम्मेद शिखर ही नहीं रहेगा तो तुम्हारा मठ कहाँ से रहेगा। इसलिए वहाँ जो बैठी हुई जो मठाधीश संस्थाएं हैं, ये संस्थाएं सब एक होकर मीटिंग करें
और ये कहें कि नहीं अब भी भारत को संदेशा दें, तो फिर भारत की समाज कुछ कर सकती है। तो दो चीज़ों का मेरा सोच है। एक तो जो कमेटी, तीर्थक्षेत्र कमेटी है, वो इस संबंध में विचार करे और सारे भारत के लिए गाइड करे, दिशा निर्देश करे। अच्छे जो आचार्य हैं, मान आचार्य, उनके साथ तीर्थक्षेत्र कमेटी मीटिंग करे और वे आचार्य लोग भी मिलकर के एक ऐसा तीर्थक्षेत्र कमेटी प्लस आचार्य मिलकर के एक ऐसा एजेंडा तैयार करें जो सारे भारत की जनता के लिए आगाज करें। उसमें सब भेदभाव भूल करके मात जैन मतलब जैन, दिगंबर श्वेतांबर भी एक हो जाए, ऐसी परिणति यदि सब करते हैं। और दूसरी परिणति, वहाँ जो बैठे हुए जो नीचे मधुबन में जितने मठ बनाने वाले लोग, मठाधीश हैं, समाज है, कमेटियाँ हैं, साधु संत हैं, आरिकाएँ हैं, साध्वियाँ हैं, ये सब मिल करके मीटिंग करके और सारे भारत को आगाज करें, क्योंकि वे वहाँ बैठे हैं, उनको मालूम है कि परिस्थिति क्या बन रही है, क्या हो रहा है। अभी मुझे तो अभी ये भी पता नहीं, सुना मात्र है कि वस्तु स्थिति क्या है क्या नहीं है। तो ये दो तरीके मेरी दृष्टि में हैं। आप समाज वाले इन दोनों को प्रेरित करें, तीर्थक्षेत्र कमेटी को और वहाँ रहने वाले जो मठ हैं, कोठियाँ हैं, जो अपने अपने कोठियाँ बना रहे हैं, उन कमेटियों से, उन साधु संत साध्वियों से उनको प्रेरणा करें, उनके पास प्रश्न भेजें, उनसे समाधान मांगें कि वो क्या कर रहे हैं और हम भारत की समाज को क्या गाइडलाइन है। अजय जैन इंदौर से। नमोस्तु गुरु महाराज श्री। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री कि हम अपने आप को किसका वंशज कहें, आदिनाथ का या महावीर का? क्योंकि आदिनाथ हमें ग्रस्त से वैराग्य की ओर ले जाते हैं, जबकि महावीर सिर्फ और सिर्फ वैराग्य की बातें करते हैं, क्योंकि महावीर तो बाल ब्रह्मचारी थे। कृपया मेरी प्रश्न का समाधान करें। पहली बात तो है, सारा जो वंश है, मूल वंश सब इक्ष्वाकु वंशज ही हैं, आदिनाथ के वंश ही है। महावीर स्वामी भी आदिनाथ के वंश में, मूल वंश तो वही था। उसके बाद फिर संतानों से दो वंश हुए, एक सूर्य वंश, दूसरा सोम वंश, भरत बाहुबली से चला। उनके और पुत्र होते गए, उनसे डिवाइडेशन होता गया, बढ़ते गए। मूल धारा तो एक ही है, आदिनाथ वंशज, यानी जो नाभि राय का वंश है वही वंश है। रही बात शादी करने और नहीं करने से संसार का विरोध नहीं हो जाता या संसार का समर्थन नहीं हो जाता। ऋषभदेव ने शादी की, इसका अर्थ है कि उन्होंने संसार का समर्थन नहीं किया, संसार की व्यवस्था को समझाया। संसार का समर्थन करना अलग चीज है और व्यवस्था करना अलग चीज है। कोई व्यक्ति यदि परेशानी में उलझा है, कीचड़ में पड़ा है, तो वो कीचड़ में निकाल रहे हैं, तो इसका अर्थ है नहीं कि हम उसका समर्थन कर रहे हैं, उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। संसार जब कोई व्यक्ति कीचड़ में गिरता है तो उसको कैसे निकाला जाए, और रास्ता ही कीचड़ का युक्त है, तो उस कीचड़ में से कितनी सावधानी से चलना चाहिए, ये ऋषभदेव ने बताया। महावीर स्वामी ने कहा क्यों ना हो कि कीचड़ में फंसने के पहले ही अपना रास्ते का दूसरा चयन किया जाए। महावीर संसार विरोधी नहीं थे, सबसे ज़्यादा महावीर समाजवादी थे, सबसे ज़्यादा महावीर स्वामी ने आत्मा की बात कम कही, समाज की बात जहाँ ज़्यादा कही। संसार कैसे जीना चाहिए, संसार की व्यवस्था क्या होना चाहिए, उनका नारा ही था, जियो और जीने दो। पंचशील व्रतों पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने संसार की व्यवस्थाओं को कितने ढंग से व्यवस्थित, इसलिए मात्र ब्रह्मचर्य व्रत ले लेने से संसार का विरोध नहीं हो गया। ये तो इसलिए है कि यदि तुम चाहो कि संसार के दलदल में न फंसें और हम सुरक्षित स्थान पर पहुंच जाएं, इसलिए उन्होंने एक मार्ग यह भी है, ऐसा मानना चाहिए। गोसर्ग काल और गोधूली काल क्या एक होता है? गोसर्ग काल, गोधूली काल एक होता है क्या? गोसर काल बोलते हैं प्रातः काल को और गोधूली काल बोलते हैं संध्या काल को।
गौसर काल इसलिए बोलते हैं उसको, गाय का उत्सर्ग, गाय बाहर, घर से बाहर जाती है। और गौधूली काल इसलिए कहते हैं, गाय जब वहां से आती है तो वह उसकी जो शरीर है धूल से दूषित होता है, और जब वो आती है तो एक समूह के रूप में जाती है। गाय जब जाती है घरों से तब एक समूह के रूप में नहीं जाती, सब अलग अलग जाते हैं। लेकिन जब वो आती है तो एक साथ आती है, फिर घरों में अलग अलग बढ़ जाती है। लेकिन जाते समय नगर के बाहर तक उसको सब अपनी अपनी गलियारों से अलग अलग टाइम पे, अलग अलग समय पे जाते। आने का समय एक है, जाने का समय भिन्न भी होता है। ये ऐसे ही मानना चाहिए, जन्म के अंगना अलग अलग हैं, मरण का मरघट एक। जन्मते सब व्यक्ति अलग अलग हैं, लेकिन मरने के बाद जलते कहाँ हैं सब? हैं? एक ही मरघट है, वो सबके लिए इकट्ठा है। ऐसे ही गौसर्ग काल यानी प्रातः काल को गौसर काल और संध्या काल को गौधूली काल बोलते हैं। और महाराज जी विरात्रि काल क्या है? विरात्रि काल, विरात्रि काल का अर्थ होता है दूसरे पहर के बाद की रात्रि होती, दो पहर निकल जाने के बाद विरात्रि काल बोलते हैं। नविता जैन कोटा से नमोस्तु महाराज जी। विकल्प करना साधक कारण है या बाधक कारण? विकल्प किमात्मक है। मैंने कहा ना कल, ज्ञान भी विकल्प, सविकल्प ज्ञान होता है, निर्विकल्प दर्शन होता है। तो विकल्प कौन सा विकल्प, किस ढंग का विकल्प, वो निर्णय करना पड़ेगा, तब निर्णय हो सकेगा कि वो साधक है कि बाधक है। अजित जैन एडवोकेट मांगरोल 12 नमोस्तु महाराज जी। संपत्ति का वजन बढ़ते जाए और रिश्तों का वजन कम होने लगे तो सौदा घाटे का मानूं या मुनाफे का? घाटे का है। धन तो रिश्तों के वजन को बढ़ाने के लिए था। धन तो एक कहना चाहिए दो व्यक्तियों की दो समस्याओं को सुलझाने के लिए था। धन से तो समस्या खड़ी हुई। फिर तो कहा जाता है ना, ऐसा सोना किस काम का जिसमें नाक कान दोनों छिड़े। ऐसी धन दौलत क्या काम की जो बाप बेटे में भी झगड़ा करा दे, दूर कर दे। ऐसा धन किस काम का कि भाई भाई को भी बैरी बना दे। ऐसा धन किस काम का? हमारे आचार्य श्री ने लिखा, परिग्रह विग्रह मूल हेतु। परिग्रह ही विग्रह का कारण है। झगड़े का कारण कितना है? जर, जोरू और जमीन। तो इनके माध्यम से जो विवाद होते हैं, अभी कुछ दिन पहले मैंने प्रवचन दिया था, जिन कार्यों में हमारे संबंध टूटने लग जाएं, समझ लेना वह तुम्हारे पुण्य का उदय नहीं है, और पुण्य का उदय मान भी लोगे तो वह तुम्हारे लिए पाप का कारण बनेगा, दुर्गति का कारण बनेगा। दिल्ली से मेरे पास पंचकल्याणक में भगवान को जो कमंडलू देते हैं वह हमने लिया है। उस कमंडलू का हमें क्या करना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? कमंडलू को अपने अच्छे ढंग से फ्रेमिंग करके और उसमें पंचकल्याणक की तारीख डालकर, जैसे मान लो चंद्रोदय का है तो चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र में भगवान मूल विधि नायक भगवान का कमंडल लिख करके, श्री स्वस्तिक आदि लिख करके, और बढ़िया एक डेकोरेशन में आप अपनी बैठक रूम में रखिए। आपका जो बैठने का स्थान रखिए, जो व्यक्ति आए उस सबको देखेंगे। उसमें यदि पानी तो ज़्यादा रह नहीं सकता, आप उसके अंदर मुद्रा आदि डाल सकते हैं। स्वर्ण मुद्रा है, रजत चांदी के सिक्के वगैरह रख करके, और उसको आप रख लीजिए बहुत अच्छी तरह। बहुत स्मृति है। आज हर व्यक्ति लोग देखो, अच्छा चंद्रोदय तीर्थ का कमंडल भगवान का आपने लिया था, तो एक बहुत बड़ी इतिहास बनता है। दूसरे लोगों की आपके प्रति श्रद्धा बनती है। आने वाली पीढ़ी आपके प्रति बनती है कि हमारे पूर्वज, हमारे बड़े लोग इस प्रकार के धार्मिक थे। उसको कबाड़े में ना डाले उसको, बल्कि बहुत सुंदर फ्रेम करके और को सुंदरता से कहीं लगाए। कोई नए घर में प्रवेश कर रहा हो तो उसे क्या करना चाहिए? जैनागम में नए घर का प्रवेश करने के लिए नागल की विधि तो बताई है। ये बताई है कि मंदिर में जाकर के आप पंच परमेष्टि विधान कीजिए पूरे परिवार के साथ बहुत अच्छी तरह से, और उसके बाद
एक कलश की स्थापना कीजिए, नांदी कलश से बोलते हैं। उस कलश में पंच मेवा भरिए, अखरोट है, काजू है, छुआरा है, गिरी है, नारियल है, का गोला है, ये भर के रख दीजिए और उस पर श्रीफल रख करके और मारने पर रखिए, मारना मारिए और विधान करिए। विधान करने के बाद कुछ पुष्प जो हैं उसी विधान की पूजा की थाली में जो लास्ट में बचे उन पुष्पों को लेकर, उस कलश को लेकर विधान मंदिर में कीजिए और उस कलश को लेकर गाजे बाजे के साथ जाइए पूरे परिवार के साथ। और जो पुष्प आप ले गए हैं उन पुष्पों को दरवाजे से सब में मंगलम मंगलाष्टक यदि आपको आता हो या किताब में देखकर मंगलाष्टक पढ़ते जाइए और उन पुष्पों को पूरे मकान के हर कोने में, हर कमरे में छिड़क दीजिए और मंगल कलश को ले जाकर के नॉर्थ ईस्ट में कहीं भी किसी कोने पर स्वस्तिक बनाकर स्थापित कीजिए और वहीं पर दीप का प्रज्वलन करके, बस इतनी सी विधि हमारे जैन आगम में लिखी है। अब उसके बाद तुम्हारे लिए चाहो तो भक्तांबर का पाठ कर लो, चाहो तो 2 घंटे का नमोकार मंत्र का पाठ, लेकिन विधान घर में नहीं करना, भगवान घर में नहीं ले जाना, यंत्र में नहीं ले जाना, वो सब विधि यहाँ करो। घर में भक्तांबर पाठ कर लो, नमोकार मंत्र का पाठ कर लो। सबको यदि आपको लोगों को शुभ करने के लिए भोजन आदि जीवन कराना है तो वो जीवन करा दीजिए। आगम में तो उतना ही लिखा है। भरत चक्रवर्ती का संदेशा दिया जिनसेन स्वामी ने कि भरत चक्रवर्ती जब भगवान की पूजा करके लौटा तो वहाँ से शेषाक्षत ला करके उन्होंने अपने जो चक्रवर्ती पद के कारण जो चीज़ें मिली उन पर क्षेपण करके उनका शगुन किया, मांगलिक किया। यही विधि जानना चाहिए। अनोखी सिंघई जबलपुर से नमो। अभिषेक देखने की क्या महिमा है स्त्रियों को? देखने की महिमा तो वही है जो कर नहीं पा रहे हैं तो देख करके अपना कृत कार्य अनुमोदना का एक प्रतिफल देते हैं। बहुत देखने का पुण्य भी अपने आप में, मन की तो अनुमोदना उसमें हो ही रही, ये मानना चाहिए। निर्मल जैन अशोकनगर, नमोस्तु गुरुवर। जिज्ञासा है कि एकत्व भावना और आकिंचन धर्म में क्या अंतर है? बहुत अंतर है। एकत्व भावना में अपने स्वरूप के अस्तित्व को स्वीकारा जा रहा है और आकिंचन धर्म में पर को नकारा जा रहा है। किंचित मात्र भी मेरा नहीं, पर को हटाना और एकत्व में स्वयं को स्वीकार करना, ऐसा मानना चाहिए। इंजीनियर पंकज जैन, 12 राजस्थान, नमोस्तु महाराज। 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान के यक्ष एवं यक्षिणी धरणेन्द्र और पद्मावती को मानते हैं, लेकिन ऐसा वर्णन कहीं शास्त्रों में पढ़ने को नहीं मिलता। है तो भगवान के ये ना तो कोई शासन देवता है ना यक्ष देवता है, ये तो मात उपसर दूर निवारण करने वाले एक प्रकार के रक्षक हैं, एक प्रकार के कहना चाहिए। इन्होंने उपकार किया, पारसनाथ ने उन पे उपकार किया, इन्होंने इन पे किया। ये है, ये ना कोई शासन देवता है ना यक्ष यक्षिणी हैं। इनकी तो मात इन्होंने भगवान का उपसर दूर किया, इसलिए इनकी प्रसिद्धि हो गई, क्योंकि यक्ष यक्षिणियों के अलग ही नाम इनके मिलते हैं। ऐसा लोकेश पाटनी भीलवाड़ा से, नमोस्तु भगवान। मेरी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा है कि महाराज जी के नाम के पहले बहुत सारी उपाधि श्रावक अपनी भावना से लगाते हैं, लेकिन अगर महाराज जी के आगे भगवान लगाया जाता है तो वो क्या वो सही होता है? कोई बात नहीं। भगवान शब्द जो है भग धातु से बना है, पूजनीय, पूजनीय, आदरणीय। भगवान शब्द पांचों परमेष्ठियों को किसी को भी भगवान शब्द का संबोधन किया जाता है, शास्त्रों में मिलता है। भगवत शब्द है, भगवान शब्द का प्रयोग शास्त्रों में भी मिला है, क्योंकि पांचों परमेष्ठि परमेष्ठि के रूप में आते हैं। परमेष्ठि को ही हम भगवान का रूप लेते हैं। हाँ, लोक परंपरा में, लोक व्यवहार में परमात्मा 2 ही प्रकार के हैं, सकल और निकल परमात्मा। लेकिन साहित्य की अपेक्षा, संस्कृत की अपेक्षा और आगम की अपेक्षा भगवान शब्द का प्रयोग करने में कोई अंतर नहीं है। भग धातु पूजा के अर्थ में आती है। जो जो पूजनीय हैं उनको पूजा के योग्य इसका नाम, ऐसा मानना चाहिए। श्रेयांश जैन, दमोह, नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, अभी हम धर्मनाथ भगवान की जन्मस्थली रत्नपुरी गए थे। वहां हमने एक ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा और मंदिर को जीर्ण शीर्ण अवस्था में देखा।
जैसे कोई पूजा ही ना करता हो। मंदिर बहुत दयनीय स्थिति में है। ऐसी अवस्था में एक विद्वान और समाज का क्या कर्तव्य होता है? काम्पिल है शायद, है ना वो उत्तर रत्नपुरी प्रदेश गए, में है। रत्नपुरी कंपला, कंपला नगरी कोई ऐसी है। कंपला जी, अच्छा। हाँ, कानपुर तक गए, आगे जाने की स्थिति नहीं बन पाई, अनुकूल नहीं था। सुना तो है। अब ये सब आप कमेटियों के काम हैं। मैंने कहा ना, इन सब पे सबसे बड़ी तीर्थ क्षेत्र जो कमेटी बनाई गई है, इन कमेटियों में चुनाव के लिए तो सब आगे पीछे होते हैं। हर व्यक्ति तीर्थ क्षेत्र कमेटी का अध्यक्ष, मंत्री आदि बनना चाहता है, लेकिन अभी भगवान के पंच कल्याणक वाले तीर्थ क्षेत्रों को ही वो सुरक्षित, संरक्षित और विकसित नहीं कर पा रहे हैं, नहीं कर पाते, उन्हीं को नहीं कर पा रहे। कम से कम 24 तीर्थंकरों के जो अतिशय जन्म, दीक्षा आदि हैं, उन्हीं क्षेत्रों को लिए कुछ करें, समाज को जागृत करें। ऐसी बात नहीं, समाज एक सामान्य तीर्थ क्षेत्रों के लिए विकसित कर देती है। तीर्थंकरों से जुड़े हैं, क्यों नहीं करेंगे? दूसरी बात, जहां विकास हो रहा है वहां पर जो विरोध करने वाली संस्थाएं हैं, अरे महाराज जी ने पुरातत्व मिटा दिया, अरे कुंडलपुर में ये हो गया, मंदिर ध्वस्त कर दिया। चलो कोई बात नहीं, यानी जो कर रहे हैं, जो हो रहे हैं, आज कुंडलपुर के कितना विरोध पूज्य गुरुदेव ने आज कुंडलपुर को वो चीज बना दी है कि हजारों वर्ष तक जैन समाज का मस्तक ऊंचा रहेगा। कोई साधारण चीज नहीं बनी महानुभाव। कुंडलपुर बहुत बड़ी जैन समाज की है, लेकिन विरोध करने वालों ने कितना पाप बंद किया होगा, कितना अंतराय किया होगा। उन विरोधियों से मेरा कहना है, चलो कुंडलपुर हमारे गुरु ने मिटा दिया, ठीक है, चांदखेड़ी उनके चेला ने मिटा दिया, और चांदखेड़ी तो उनके चेला ने तो पता नहीं कितने क्षेत्र मिटा दिए हैं, यही मान रहे ना। सांगान है, चांदखेड़ी, बिजौलिया, कितने गिनाओगे? चलो, सारे विरोधियों से मेरा कहना है, तुम एक क्षेत्र, आज प्रश्न आया है, भगवान विमलनाथ भगवान का जो कंपला जी है, धर्मनाथ भगवान का जो क्षेत्र है, उसी क्षेत्र को विकसित कर दो, तो हम समझ लेंगे कि आपने विरोध किया वो जायज किया। करो तो सही, कुछ एक क्षेत्र तो उठाओ, जो क्षेत्र विकसित हो रहा है बस वहीं पर जाकर के करना। जहां तक हम नहीं पहुंचे वहां तक तो करो। मैंने शुरू में रणथंभौर के लिए सबसे कहा, बहुत पहले वाले हमने कहा, देखो पहले सबसे पहले उनके पास जाओ जो विरोधी हैं, वे कुछ करें। और मैंने कहा यही कहना, देखो साहब आप लोग इस क्षेत्र को उठाओ, नहीं तो फिर हम विध्वंसकारी महाराज के पास जाएंगे। मैंने यही जाके कहना। सवाई माधोपुर वालों को मैंने एक एक के दरवाजे भेज, अच्छा मैंने जितने विरोध करते लिस्ट दी, मैं एड्रेस के, पहले आप इनसे पूछ लो, ये करते हैं तो ठीक, नहीं तो फर्देगन कहेंगे रणथंभौर का मंदिर ध्वस्त कर दिया। सवाई माधोपुर वालों से पूछो, एक एक के दरवाजे गए, एक एक के पास गए, किसी ने घास भी नहीं डाली। फिर जब लोग उनको कह के आए, अब तुम विरोध करके देखना, पर हमने कहा भाई कोई बचा हो तो देख लो, पर अंत में अपन गए जेसीबी लेकर के, और आज रणथंभौर का मंदिर देखिए हजारों साल के लिए जीवित हो गया, जो किसी भी दिन गिर सकता था, किसी भी दिन। हम लोग जब गए थे, बीच में क्या हालत थी, हम लोग बैठते थे तो ऐसा लगता था कहीं ऊपर से पत्थर न गिर ना जाए। आज देखो वो क्षेत्र बन गया। महानुभाव, मेरा सबसे बहुत अच्छी तरह से कहना है, जहां जो कुछ हो रहा है, जो हो रहा है उसमें सहयोग, प्रशंसा करो, और जहां वो नहीं कर पा रहा है वहां करो ना तुम। आज चलो ठीक है, कौन सा गांव अभी आया था 2 दिन पहले, खंडार सवाई माधोपुर के पास। अभी खंडार में हमारी जेसीबी नहीं पहुंची। जाओ खंडार वालों का, खंडार क्षेत्र हम जोड़ते हैं उन विरोधियों के लिए, उसको करके दिखाओ कि जीर्णोद्धार कैसा किया जाता है। एक क्षेत्र का तो करके दिखाओ, एक क्षेत्र का जीर्णोद्धार करो और विकसित कर दो, और फिर दिखाओ कि देखो जीर्णोद्धार ऐसा किया जाता है।
आचार्य सिंह और यशोदा सागर वगैरह तो विध्वंस करते हैं, तो ये सारी जनता तुम्हारे पक्ष में हो जाएगी, हम अकेले बच जाएंगे। एक क्षेत्र में एक विरोधी, जितने विरोधियां हैं, मेरा समाज से कहना है, इन जितने ये विरोध करने वाले होते हैं वो पकड़ो, और पकड़ो, बहुत अच्छी तरह पकड़ो। तुमने विरोध किया है, तुम एक क्षेत्र का विकास कराओ, नहीं तो फिर वहीं केस लॉन्च करो, राख लेकर केस लॉन्च, या तो केस लॉन्च करो, नहीं क्षेत्र का विकास करो। विरोध करके समाज का माहौल बिगाड़ते हैं। रहना कितने क्षेत्र पड़े हैं जहां पूज्य गुरुदेव नहीं पहुंच पा रहे, जहां मैं खुद नहीं पहुंच पा रहा हूं, उन क्षेत्रों पर जाके विकसित करो, उन क्षेत्र को उठाओ। लोग आकर के जब कहते हैं तो देखो मेरी तो सीमा है, मर्यादा है कि मैं कितने क्षेत्रों पर जा सकता हूं। और आज सारे भारत की जनता को मैं पूछना चाहता हूं, पूज्य गुरुदेव ने या मैंने जिन जिन क्षेत्रों को छुआ है, वे क्षेत्र जमीन में नीचे गए हैं या आकाश में ऊपर बढ़े हैं? एक क्षेत्र बता दीजिए जो हम लोगों के छूने के बाद जितनी ऊंचाइयों पे था उससे नीचा हो गया। हर क्षेत्र कहां था और आज कहां? पूज्य साधीनाथ भगवान का चंद्रोदय तीर्थ क्षेत्र देख लीजिए, पूज्य गुरुदेव के द्वारा किया हुआ कुंडलपुर, नेमावर है ना, अमरकंटक है, अमरकंटक, बिना क्या है क्षेत्र, कुछ नहीं, कोई पूछने वाला नहीं था। और तो मैं राजस्थान से पूछता हूं, इन 25 सालों में मात्र हमने तुम्हारे यहां कोई नमोस्तु नमोस्तु नहीं कराया। इन 25 सालों में सारे राजस्थान को तीर्थ बना दिया। कितने तीर्थ क्षेत्र जो धराशायी थे, मात्र 2 तीर्थ क्षेत्र थे, वहां आओ महावीर जी तिजारा करके चले जाओ। और आज राजस्थान की किसी भी सड़क पर जाओ, हर सड़क पर कोई ना कोई तीर्थ क्षेत्र का झंडा लहराता मिलेगा। तो मेरा समाज से भी कहना है और उन निंदकों से भी मेरा कहना है, जितनी एनर्जी तुम नकारात्मक निषेध करने में लगा रहे हो, उतनी एनर्जी यदि आप ऐसे तीर्थ क्षेत्रों को करने में लगाओ जहां पर मैं नहीं पहुंच पाया, गुरुदेव नहीं पहुंच पाए, उन तीर्थ क्षेत्रों को उठाओ, उनको करो, पॉजिटिव सोचो थोड़ा। और समाज से मेरा कहना है कि जो जो निंदक हैं उनके सामने प्रश्न भेजो कि साहब वो तो महाराज लोगों ने तो सब क्षेत्र मिटा दिए, अभी ये क्षेत्र बचा है, इसको बचाओ, नहीं तो किसी दिन मेरी जैसी भी पहुंच जाए तो, हाँ पहुंच जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पहुंच सकती है। शिखर चंद जैन, सैदपुर, ललितपुर। पद्म पुराण, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, पद्म पुराण में लिखा है, बनी नदी नारी, बनी नदी नारी पर कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? बनी नदी नारी पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। बनी नदी थोड़ा शब्द ठीक नहीं है। हाँ। नदी यानी पानी पर, पानी अग्नि, बनी नहीं होगा, बनी अग्नि, बन्नी होगा, बन्नी है ना, अग्नि। अग्नि, अग्नि, पानी और स्त्री पर कभी विश्वास नहीं करना। ये किसी भी समय दल बदल देती हैं। ये अपने सगे बाप की नहीं हुई तो तुम्हारी क्या होगी? हाँ, और नदी का भी कोई भरोसा नहीं है, और अग्नि का, इसलिए वो कोई प्रसंग आया होगा, इसलिए मैंने नारी का कहा है, मैंने नारी का कहा है, मम्मी का नहीं कहा, माँ के लिए नहीं कहा, बहन के लिए कहा, नारी के लिए कहा। नारी पर विश्वास मत करना। मेरा महाराज जी प्रश्न है कि अभी चंद्रोदय से आपने नारा दिया कि सारे तीर्थ बार बार और चंद्रोदय सिद्ध एक बार। अभी 14 से 19 में पंचकल्याण हुआ और यहाँ पर त्रिकाल 24 निर्वाण की 72 प्रतिमाएं और विद्यमान 20 तरह की प्रतिमाएं और गर्भगृह में मुनि सोनाएं और पारशुराम भगवान की प्रतिमाएं विराजमान हुई। सब लोगों की इच्छा है कि इनका अभिषेक करने की, क्योंकि होता है, और जिन्होंने प्रतिमा विराजमान करी सबकी इच्छा है कि वो अभिषेक कब हो? कल कर लो, इच्छा जी। सुबह उठो ठंड में, कल कर लो।
और करो बढ़िया अभिषेक। और अभिषेक विधि महाराज कैसे? हाँ, अभिषेक की विधि कैसे? विधि तो क्या है, विधि तो हम सोच को पढ़ते ही हैं। और श्रीमन सबके इच्छा महाराज आपके सानिध्य में सब है पूरा। तो मैं कहता हूँ कल करो, सुबह करो, परसों सुबह कर लो, चलो। महाराज जी तो बाहर अभी सब उनको टाइम भी लगेगा ना आने में, सबके बाहर है। अब देखो कार्यक्रम तो सब होते ही रहते हैं, शादियों की सीमा होती है और सब चीज़ों में विचार करना पड़ता है। हमें अपने गुरु का इशारा, गुरु का संकेत, गुरु की झंडी की तरफ भी देखना पड़ता है। तो उसके प्रकार, उसी प्रकार हम लोगों की परिणति होती है। अब कहाँ क्या होता है देखते हैं। ट्विंकल जी बगड़ा, गुवाहाटी, और इनके पश्चात मेरी जिज्ञासा ये है कि हमें ऐसा जीवन में क्या करना चाहिए कि पॉजिटिविटी बढ़ जाए। पॉजिटिव सोचने के लिए हम जब किसी के प्रति बुरा सोचते हैं तो हमें सोचना चाहिए उस स्थान पर हम होते तो क्या करते हैं। सपोज कीजिए आपको एक मच्छर काट रहा है और अपन कहते हैं मच्छर बहुत बेकार है, बहुत काट रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, तुरंत सोचो काश तुम मच्छर होते तो क्या करते? बोलो, तुम मच्छर होते तो क्या करते? नहीं महाराज, मैं मच्छर होता तो किसी को नहीं काटता। तो हमें सोचना चाहिए मैं मच्छर होता तो वही करता जो ये कर रहा है। तो फिर वो कोई गलत नहीं कर रहा है। हर चीज के संबंध में उसकी नेचर, उसकी परिस्थिति सोचना चाहिए कि वो तुम्हें दुख देने के लिए काट रहा है कि अपना भोजन ढूंढ रहा है। उसका भाव कदापि नहीं कि मैं तुम्हें दुख दूं, लेकिन वो भूखा है, उसके बिना उसके भोजन का कोई उपाय नहीं है, इसलिए वो भोजन मैंने मरता क्या नहीं करता, ऐसी वाली बात है। पूज्य गुरुवर के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से अनंत बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी एक शंका है। अरिहंत भगवान को निर्वाण प्राप्त होने के बाद सिद्ध शिला पे जब भगवान विराजमान होते हैं तो उनका रूप या आकार किस तरह का होता है? जिस शरीर में से उनकी आत्मा निकली है उस शरीर का जो आकार होता है उसी आकार में उस आत्मा का आकार रहता है। सांचे में ढली वस्तु जिस आकार में सांचा होता है, सांचा से निकलने आने के बाद जो आकार बनता है वही मानना चाहिए। ऐसा निक्कम्मा अठ गुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा, किंचुणा चरम देह दो सिद्धा। अंतिम शरीर जो आकार में था उसी आकार रूप में रहते हैं। मनोज जी। गुरुदेव के चरणों में सुबोधय तीर्थ कमेटी, बीनागंज जैन समाज और मेरे परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवार, आप 2014 के चतुर्मास के बाद बीनागंज पधारे, कुछ भी नहीं था, लेकिन आपके चरण से ही आज सुबोधय तीर्थ क्षेत्र की महिमा न्यारी हो गई है। और गुरुदेव, हम बीनागंज के सभी भक्तगण आपके पास आज फिर आए हैं कि गुरुदेव आपके चरण सुबोधय तीर्थ क्षेत्र पर 1 जनवरी 2022 में बड़े बाबा का अभिषेक हो और हमें आपका चरणों का सानिध्य मिले। और हम ऐसा क्या करें गुरुदेव, हमें तो हमारी समस्याएं यहाँ के समाधान हो जाता है। मैंने तो पहले चांदखेड़ी चंद्रोदय आया था तब भी कहा था गुरुदेव यहाँ तो नो वैकेंसी का बोर्ड लगा है, लेकिन पता नहीं आप जाते हैं तो अनंत योजनाएं बन जाती हैं। तो गुरुदेव, सुबोधय पर भी आपके चरण रज पड़े और ऐसा चमत्कार हो कि 2022 1 जनवरी सुबोधय पर यादगार बन जाए। गुरुदेव नमोस्तु। देखो, जब तक मैं उठता नहीं हूं तब तक कहीं का संकेत तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन फिर भी अभी तुम लोग बैठे थे, पहली बार किसी को थोड़ा बहुत संकेत मिला है, लेकिन वो संकेत चौराहे पे खड़ा है। वो संकेत ऐसे चौराहे पे खड़ा है कि उस संकेत को यदि तुमने समझ लिया तो तुम्हारी भावना पूरी हो जाएगी, और नहीं समझा तो शायद ये दिन के लिए पता नहीं कितने वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा।
कितने महाराज वर्षों? श्री, क्योंकि हमने आपका सुनिए, 2 चौराहे पर चौराहा है, वो चौराहे के ऊपर 2 राहें ऐसी हैं, जिन राहों पर एक तरफ मुड़ गया तो फिर शायद कई वर्षों के बाद वो दिन तुम्हें मिलेगा, और वो संकेत यदि तुमने समझ लिया तो शायद जो तुम्हारी भावना है यह पूरी हो जाए। बस आपके, क्योंकि आजकल मैं बातों पर विश्वास नहीं करता, कुछ करो, क्योंकि मेरा एक एक दिन बहुत कीमती होता है। मैं उस दिशा की तरफ मुड़ना चाहता हूं जहां मेरे मुड़ने पर लाभ ही लाभ हो। नमोस्तु गुरुवर। एक का हम हानि करके दूसरा भी लाभ नहीं ले, दूसरे को हानि क्यों? जो ज्यादा लाभ लेगा अपन को उस तरफ ध्यान देना चाहिए, और मैं देता हूं। इसलिए तुम्हें संकेत मिल चुका है, वह संकेत तुम अपना आज 1 दिन में 2 दिन में बता दो तो कुछ है। एक कदम यदि मुड़ गया फिर तो तुम वर्षों तक आषाढ़ का चूका किसान, दाल का चूका बंदर, और आज का चूका बिना गंध। गुरुदेव, आपने जो संकेत दिया है उसको हम पूरा करेंगे। बस आप बातों से नहीं, केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। आप एजेंडा, वचन काय से हम पूरा प्रयास करेंगे। आप एजेंडा पेश कीजिए और आशीर्वाद पाइए, जाइए। गुरुदेव, हमारा एजेंडा तो आप में सब पेश हो जाएगा, आपके चरण पड़ेंगे सुबोदय पे। तो क्योंकि अभी जहां भी एक प्राय कई वर्षों से चल रहा है, जहां भी कहीं एक दिन कलश होते हैं वहां बना कम से कम 1008 कलशों का, वहां के अतिशयकारी मूर्तियों का अभिषेक होता आया। और 1008 कलश तो निमित्त होते हैं, कम से कम 2-5 हजार कलश होते हैं, लेकिन शुरुआत किससे होती है? 1000। हाँ, ये तो न्यूनतम होती है। और फिर जो कलश बढ़ते हैं, वो यहाँ का भी पहले एक बार हुआ था, गुना में भी बजरंगगढ़ में हुआ था ना, बजरंगगढ़ में भी हुआ था, एमपी में जब जबलपुर में थे तब हुआ था, नारेली में हुआ था। अब नारेली में तो कितने हुए थे उसकी तो गिनती ही नहीं है। गुरुदेव, आपको तो वचन सिद्धि है, आपके मुख से जो निकल गया वहां पर कलश क्यों नहीं होंगे गुरुदेव? वचन सिद्धि का बात तो चमत्कार है, पहले तो मूल पूंजी हो फिर सिद्धि हो। गुरुजी सब तैयार है। आप एजेंडा पेश कीजिए, फिर आप विचार कीजिए। महाराज श्री की बहुत बड़ी भावना है, पवित्र सभी की भावना होती है। और मैंने कहा मेरा कोई तीर्थ क्षेत्र नहीं है और मेरे बराबर किसी के पास तीर्थ क्षेत्र नहीं है। जय हो। अपन लोग जहां बैठ जाते हैं वही तीर्थ क्षेत्र अपने आप में इतना शक्तिमान और समर्थ हो जाता है कि वह आकाश की ऊंचाइयां, लेकिन फिर भी एक अपना समर्पण, एक अपनी विधि करो तो लाभ हो। विकसित कुछ ना कुछ होना चाहिए। मेरा चलना, मेरा किसी तरफ मुड़ना, मायना ये लगता है उस समय अमावस्या की रात में भी पूनम की रात नहीं, पूनम की सुबह होना चाहिए। जय हो। 1,11,000 के स्वर्ण कलश इन्होंने बुक किए हैं। जिन महानुभावों को भी कलश करना हो, सुबोधय तीर्थ से जुड़ी हुई सारी समाज इनके साथ जुड़ेगी। और जिस दिन संत पहुंच जाएंगे उस दिन तो 1008 से होता क्या है, बात तो 10,008 भी हो जाए तो कम है। तो ऐसे इन्होंने 8 कलश की घोषणा आज करने का भाव किया है। अभी पहले 10 लोग भी आए जो 108 कलश का संकल्प है, 10 लोग, फिर उसके बाद बात करो। 1 2 3 4 जल्दी उठाओ, 10 हाथ पूरे करो। रिश्तेदारों को पकड़ो, मोहल्लों को पकड़ो, गांव को पकड़ो, आसपास के पकड़ो। 6 हुए। देखो सारे भारत को एक संकेत में मिले। अब जहां होगा ये तो अपन भविष्य बताएंगे। यदि सुबोधय में होना होगा तो मैं कौन होता हूं टालने वाला। 1 जनवरी को जहां भी होंगे वहां पर कोई ना कोई ऐसा महोत्सव, यदि मान लो मैं रास्ते में रहा तो अपन वहां से भगवान बुला करके 1008 कलशों से जय हो, जय हो। नमस्ते गुरुवर। और चांदखेड़ी में रहा तो चांदखेड़ी में होगा, सुबोधय में रहा तो सुबोधय में होगा, और पुण्योदय में रहा तो पुण्योदय में होगा, और रास्ते में रहे तो रास्ते में होगा। क्योंकि 1 जनवरी के दिन अब कहीं भी अभिषेक हो, अब जिनको भी भारत के लोगों, मैंने पहले ही कहा 1 जनवरी को अब कभी भी अशुभ समय नहीं, होटलों में नहीं जाना,
कहीं बाहर नहीं जाना, 1 जनवरी को कहीं भी हो अपना भगवान का अभिषेक करके ही शुरू करना। मैंने पिछले साल भी कहा था, 1 जनवरी जब तुम नया वर्ष मानते हो तो किसी होटल में नहीं, किसी बाजार में नहीं खाना, 1 जनवरी का प्रातः काल किसी गुरु के सानिध्य में किसी तीर्थ क्षेत्र पर अभिषेक करते हुए ही पहला साल स्वीकार करना है। और पहला साल जो इस प्रकार के महोत्सव से शुरू करते हैं, उनके साल भर उनके घर में महोत्सव ही महोत्सव मनाए जाते हैं। इसलिए जिनको भी अपना 1 जनवरी को कलश कराना हो, जहां भी होगा वहां सही, 1-2 दिन में सब पता चल जाते हैं। आप लोगों को तो आजकल मोबाइल की दुनिया है, हम यहां से उठेंगे नहीं उसके पहले ही सब पता चल जाता है। अरे लोग तो पता नहीं, उठने के पहले ही पता चल जाता है। तो इस प्रकार की बात, तो ये सब के लिए एक शुभ संकेत पूरे को बोल दो पहले। स्वर्ण कलश में जो नाम आए मेरे पास 1,11,000 में शिखर चंद, सुमित कुमार, बीनागंज। बंधुओं, ये पावन अवसर मिला है 1 जनवरी 2022 का। हिंदुस्तान में कहीं नहीं जाना है, आपको सिर्फ तीर्थ क्षेत्र पर जाना है। और तीर्थ क्षेत्र पर भी ऐसे संतों के पास जाना है जिनके मुखारबिंद से आपका नाम उच्चारित किया जाता है। पूरे वर्ष भर पूरी एनर्जी 1 साल तक आपको ऊर्जा देगी। वही पावन गंधोदक आपके परिवार को, आपकी समाज को सुख शांति समृद्धि दिलाने वाली होगी। इसलिए 1 जनवरी को अपना अपना टिकट बुक करा के रखिएगा। जहां संत चरण होंगे वहां हमारा पहुंचना होगा और उनके सानिध्य में हम अभिषेक करेंगे और उनके पावन कर कमलों से गंधोदक पाएंगे। तब ये मान के चलिएगा पूरा 2022 आपका सुख में, शांति में और समृद्धिदायक होगा। तो बंधु अपनी भावनाओं को प्रसिद्ध करेंगे। इन्होंने भी पूरी सुबोधे तीर्थ ने अपनी भावना भाई और गुरु का संकेत लेकर के इन्होंने 1,11,000 में स्वर्ण कलश की बुकिंग की। जो लोग आए उन्हीं में से बुकिंग की, जो लोग करना चाहते वो संपर्क करेंगे। 2-1-11 में शिखर चंद, सुमित कुमार जैन, बीनागंज, मनीष लाज। दूसरा नाम है राजेश राजा आयुष, बीनागंज राजा कलेक्शन। तीसरा नाम है शिखर चंद जैन, अरिंजय जैन, चाचोड़ा। चौथा नाम है डॉक्टर अरुण कुमार जी जैन, अलंकार जैन, बीनागंज। 5वां नाम है अनिल कुमार जैन, संकेत जैन, बीनागंज, निवेदिता एजेंसी। 6वां नाम है डॉक्टर विमल जैन, डॉक्टर संजीव जैन, आवन। 7वां नाम है अखिलेश कुमार, मनीष, अंकित, कुमराज। 8वां नाम है ऋषभ चंद जी, विजय कुमार, मनोज कुमार, अंकित जैन, अर्पित जैन, बीनागंज। ये महानुभाव इन्होंने अभी मंगलाचरण किया है। अभी तो इनकी पूरे जोश और होश के साथ इन्होंने कहा गुरुदेव आपका चरण सानिध्य मिलेगा। 1,000 का 8 का तो हम संकल्प लेते हैं, लेकिन आपका जैसे ही बिहार होगा हमें विश्वास है 10,000 कलश हो सकते हैं। ऐसी भावना के साथ गुरु चरणों में नमोस्तु के साथ निवेदन करते हैं। तो बंधुओं, जिन लोगों को भी कलश कराना हो, बीनागंज सुबोधे तीर्थ क्षेत्र कमेटी को संपर्क करके अपने कलशों को सुरक्षित कर सकते हैं। और 1 जनवरी को वहां पहुंच करके अपना नियम गुरु चरणों में जाकर के लेंगे और पूरे वर्ष के लिए अपनी बॉडी को ऊर्जावान बना करके अपने जीवन को सार्थक करेंगे। इससे बढ़िया गोल्डन चांस 2022 का एमपी के लिए बहुत बड़ा शुभ अवसर है कि एमपी में प्रवेश हो जाएगा। 1 जनवरी को सुबोधे तीर्थ पर पूरे चांस हैं, आप अपनी अपनी स्वीकृति वहां भेजें। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, बजरंगगढ़ क्षेत्र के सभी पुजारियों की तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से एवं मेरी तरफ से आपको त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 2014 में आप पुण्योदय तीर्थ क्षेत्र बजरंगगढ़ पर जो हमको संदेश देके आए थे कि अपन को 2 दिवसीय कार्यक्रम हमेशा बनाना है, उसके तहत प्रतिवर्ष तभी से हम लोग 31 तारीख को शाम को पदयात्रा, रात में भक्ति संगीत का कार्यक्रम और 1 तारीख को सुबह महामस्तकाभिषेक एवं दोपहर में विमानोत्सव का कार्यक्रम संपन्न करते हैं। महाराज जी, अभी 2 दिन पहले गुना में विमानोत्सव था, वहां पे हमारे द्वारा घोषणा की गई कि चूंकि अब गुरुदेव का हमें सानिध्य मिलने वाला है, हम लोग बड़ी आस लगा के बैठे हैं, तो जो हमारा वार्षिक विमानोत्सव का कार्यक्रम है वो निश्चित रूप से हमने पूरी समाज के आगे घोषणा की कि जब भी गुरु जी आएंगे हम उसी दिन वो विमानोत्सव का कार्यक्रम संबोधित करेंगे। अतः गुरुदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि गुना समाज के लिए और बजरंगगढ़ पुण्योदय के जो पुजारी हैं उनके लिए 2 दिवसीय कार्यक्रम के लिए आप जो संदेश देना चाहते हैं वो संदेश देने की कृपा करें। अभी तो आपके लिए गुना के लिए मांग रहे हो, अभी गुना जिले की बात चल रही है। गुना जिले की बात चल रही है महाराज। हाँ, अब गुना जिले में जहां हम रहेंगे वहीं तुम्हारा कार्यक्रम होगा। और बजरंगगढ़ का तो जो तुम्हारा नियोगी कार्यक्रम है, पद यात्रा भी वहां से जाती है,
हो सके तो उस पद यात्रा को गुना जिले के कोने तक मोड़ देना। ठीक है महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। और सभी के लिए आशीर्वाद। नमोस्तु बंधुओं, महाराज जी। जिन लोगों को भी कलश करना है, 1,11,000 में स्वर्ण कलश है, 51,000 रुपए की राशि में रजत कलश है, और मंगल कलश जिसको कहना चाहिए जो बहुत गरीब से गरीब है, इसलिए 2100 रुपए का पर हेड कलश है। ऐसे कलशों को करके पूरे वर्ष भर 365 दिन तक अपनी बॉडी को ऊर्जावान बनाने के लिए इससे बढ़िया शुभ चांस, और वो भी सुबोधय तीर्थ पर। चले आगे जिज्ञासा। और गुरुदेव जिस दिन आपके सुबोधय पर चरण पड़ेंगे, हम चंपावती चांचोड़ा जनाले के मुनिसुव्रत नाथ भगवान की प्रतिमा जी तैयार हो गई है, आपके चरण पड़ेंगे और वहां पर प्रभु जी पधारेंगे, और सुबोधय के बड़े बाबा क्यों विराजमान भी हम आपके सानिध्य में करेंगे, चाहे हम आपसे लड़े भी क्यों नहीं, ऐसी कृपा करें। आराध्य गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जब हमें गुणावा के गौतम गंधर की मूर्ति का पुण्यार्जन करने को मिला तो हमें बहुत हर्ष हुआ, क्योंकि हमने पहले पार्श्वनाथ जी के मंदिर में महावीर स्वामी की मूर्ति का पुण्यार्जन किया था। लेकिन जिज्ञासा करें, जिज्ञासा। मेरी जिज्ञासा है महाराज जी की जो औदैहिक भाव है और क्षयोपशमिक भाव है, दोनों में अज्ञान भाव किस प्रकार से लिया हुआ है? औदैहिक भाव अज्ञान भाव को इसलिए कहते हैं क्योंकि वो मिथ्यात कर्म के उदय से अज्ञान हुआ है, लेकिन जब उसको ज्ञानावरणी कर्म के उदय से देखें तो अज्ञान भाव भी ज्ञानावरणी कर्म के क्षयोपशम से होता है। तो ज्ञानावरणी की अपेक्षा वो क्षयोपशम भाव है, और दर्शन मोहिनी की अपेक्षा से वो औदैहिक भाव है। और अगली जिज्ञासा के लिए दीपक जी जैन करेरा और इनके पश्चात निकिता जैन जयपुर तैयार हैं। जल्दी जल्दी करें। और सुबोधय तीर्थ में जो भी यात्री पूरा विश्व को सुन रहा हो, ये रूठियाई से इंदौर रूट पर है और रुकने की बहुत समुचित व्यवस्था कमेटी के द्वारा की गई है। आप चिंता नहीं करें कि 31 तारीख को रुकने की व्यवस्था ठंड में क्या होगी, बहुत अच्छी व्यवस्था। आप चिंता माइक दे उनको, किसको है? नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जैसे ही किसी विशेष या बहुत बड़े कार्य को करने का, जैसे पंच कल्याण करने के भाव हमारे हुए और हमने वह भाव सिद्ध चक्र महामंडल विधान करके भाए, लेकिन जैसे ही उस कार्य को भाने का भाव हुआ तो अनेकों अनेक बाधाएं आने लग गईं। हे गुरुदेव, ये इससे मनोबल बहुत गिरता है। श्रेयांशी बहु विघ्नानी, अच्छे कार्यों में विघ्न नहीं आएंगे तो क्या बुरे कार्यों में आएंगे? अपना दृढ़ संकल्प होना चाहिए, बाधाएं अपने आप टल जाते हैं। आगे बोलो। आज चांदखेड़ी कमेटी आज जिज्ञासा करा, नाम बोलो। हाँ, पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य महाराज श्री, आपके आशीर्वाद और प्रेरणा से चंद्रोदय तीर्थ पर पंच कल्याणक महोत्सव और चतुर्मास आनंद संपन्न हुआ। इस पूरे आयोजन में चांदखेड़ी कमेटी को खानपुर ग्राम के सकल जैन समाज का भरपूर सहयोग मिला। इस अवसर पर आपके सानिध्य में चांदखेड़ी कमेटी सभी हमारे कार्यकर्ता साथियों का स्वागत अभिनंदन करना चाहती है। हमें आपकी स्वीकृति चाहिए महाराज जी। आज ही महाराज जी सब तैयारी पूरी है महाराज जी। अच्छा। और आपके सानिध्य में ही बोलिए। हाँ, कर लो, करो जल्दी। हाँ, करो।